वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेट में आए हुए कुछ जीएस के प्रश्न जिनका उत्तर या जिनका आंसर जो है सही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। तो ऐसे में आप बहुत परेशान हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं, 3-4 प्रश्न जिनको लेकर डाउट अभी भी बना हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो डाउट आपका इस वीडियो में दूर हो जाए। 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनको लेकर डाउट बना हुआ है कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा आयोग के द्वारा। तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको एक प्रश्न देखिए आया था, आप देख लीजिएगा। मे बी ये आपका सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। एक प्रश्न इसमें देखिए दिया हुआ है कि नीचे दिए गए दर्रों में से उनके स्थान पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये पूछा गया है। अब इसमें एक नंबर पर दिया हुआ है जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में दिखा रहा है। बारा लापचा और आपका सिपकिला दर्रा उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है। थागला नीति और लेपुलेख हिमाचल प्रदेश में दिखा रहा है। और नाथुला दर्रा और जलेपला जल्ला आपका सिक्किम में दिखा रहा है। अगर आप ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे तो इसका जो पहला विकल्प है जोजिला और बुर्जिल, देखिए बुर्जिल तो ठीक है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जोजिला जो आप देख रहे हैं वो वर्तमान में कहाँ पर आता है, लद्दाख में आता है। और लद्दाख को बने हुए जो है 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। यानी लद्दाख जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसको बने हुए काफ़ी समय हो गया है और पेपर उसके बाद बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि पहला विकल्प भी क्या है, हमारा गलत है। दूसरा अगर हम देखें बारालापचा और सिपकिला, ये दर्रा उत्तर प्रदेश में होने का कोई चांस ही नहीं है। तीसरा अगर हम विकल्प देखें तो थागला नीति और लिपुलेख, ये हिमाचल प्रदेश में दिखा रहा है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आपको कहाँ मिल जाएंगे दर्रे, ये दर्रे आपको उत्तराखंड में मिल जाएंगे। तो इसमें जो उत्तर सही होगा अगर हम आपको बताएं तो वो उत्तर कौन सा होगा, आपका उत्तर डी होगा। 1, 2 और 3 जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ये क्या है, आपके गलत हैं। केवल चौथा जो नाथुला और जलेपला दिया हुआ है, ये 2 दर्रे जो सिक्किम में है, यही विकल्प इसमें सही है। यानी यही आपका चौथा ही आपका पॉइंट सही है, बाकी तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया है उनका ये क्या होगा, सही होगा, बाकियों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। और यही संभवतः आयोग भी मानेगा। ठीक है, यही संभवतः आयोग भी मानेगा। तो अगर आपने डी लगाया है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने इसके अलावा कोई लगाया है तो ये 99% मैं कह रहा हूँ, 99 क्या 100% मैं कह रहा हूँ, ये उत्तर आपका गलत हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आगे प्रश्न पूछा गया होगा, एक प्रश्न देखिए इसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ है, इसको लेकर ना बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब इस प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न में दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीटें जो होती हैं वो कितनी होती हैं, या अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अगर आप देखें तो क्या हुआ, रिसेंटली 104वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 104वां संविधान, 103वां या 4वां हुआ था, जो भी, मुझे एग्जैक्ट भी याद नहीं है। उस संविधान संशोधन में क्या किया गया था, आपने देखा था 2 आंग्ल भारतीयों की जो नियुक्ति होती थी लोकसभा में, उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अगर हम एक चीज और देखें तो आपको पता है कि 2026 तक लोकसभा की जो सीटें हैं वो अपरिवर्तित रहेंगी। अब ये जो प्रावधान किया गया है 2 आंग्ल भारतीयों को जो है वो आपका समाप्त करने वाला, वो में भी आपका जो है वो आपका 2026 से लागू होगा। इसका मतलब अभी सीटें कितनी होनी चाहिए, 552 ही होनी चाहिए। जहां तक मेरा मानना है इसका उत्तर क्या माना जाएगा, 552 ही माना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आयोग पर निर्भर करता है कि वो 550 मानता है या 552 मानता है। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे लोकसभा की, तो वहां पर अभी सीटें आपको 552 ही दिखा रहा है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ये हो गया। अब इसके बाद बात करें तो एक प्रश्न आपको और देखने को मिलता है, इसमें बड़ा डाउट है लोगों को। ठीक है, इसमें बड़ा डाउट है, और पहले मुझे भी इसमें डाउट था, लेकिन फिर मैंने इसको ढंग से पढ़ा, और जब मैंने इसको ढंग से पढ़ा तो मैंने पाया कि इसका उत्तर जो होगा, वो क्या होगा, आपका बी होगा। इसका उत्तर क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा बेटा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। बी मतलब प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। क्या हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अब मोस्टली लोगों ने क्या लगाया है, अर्ध संघीय संरचना। अब देखिए अर्ध संघीय संरचना की अगर बात करें, कुछ विद्वान जो है वो भारतीय संविधान को, या भारतीय जो हमारा संविधान है उसको अर्ध संघीय भी मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय संविधान में
जो है वो कुछ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं, एकात्मक संविधान की विशेषताएं भी पाई जाती हैं, तो इसीलिए उसको उन्होंने अर्ध संघीय संरचना भी माना है। अब देखिए, ये तो है इसकी विशेषता, शक्तियों का वितरण है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है। अब यहाँ पर प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, अगर हम प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की बात करें तो आप आर्टिकल चले जाइए डीपीएसपी में, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में चले जाइए, वहां पर अनुच्छेद 50 है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से क्या होगी, स्वतंत्र होगी, अलग होगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। प्रतिबद्ध का मतलब क्या होता है, बंधा हुआ या जिस पर किसी का कंट्रोल हो। तो ऐसा तो हमारे यहाँ पर है नहीं, हमारा जो न्यायतंत्र है, हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं वो क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसके आधार पर ये हमारा जो कहा गया है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये बिल्कुल गलत कहा गया है, क्योंकि हमारे जो न्यायतंत्र, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो मेरे अनुसार ये कुछ प्रश्न हैं जिनके ये उत्तर होने चाहिए। अगर आपने ये लगाए हैं तो 1 नंबर आप अपना जोड़ लीजिए, अगर आपने ये नहीं लगाया है तो 1 नंबर आप अपना घटा लीजिए, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक यही होना चाहिए, ऐसा मैंने थोड़ा सा पढ़कर, थोड़ा सा रिसर्च करके आपको बताया है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी क्लासेज यहाँ पर चलती हैं। थैंक यू वेरी मच।